हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 16। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईशानी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। इसी चक्कर में ईशानी के हाथों में दर्शन के नाखून लग जाते हैं और ठीक उसी समय अचानक से बाहर का दरवाजा खुल जाता है, जिसकी आवाज सुनकर दर्शन एकदम हैरान होकर ईशानी के ऊपर से हटकर दरवाजे की तरफ देखता है तो वह अपने सामने खड़े 3 लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर दर्शन ईशानी को जबरदस्ती किस करते हुए वहीं रुक जाता है और उसके ऊपर से हटकर दरवाजे की तरफ देखता है। वह अपने सामने खड़े लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। उसके सामने ईशा अपनी आंखों में नफरत लिए उसे देख रही थी, तो वहीं यूहान भी उसे काफी गिरी हुई नजरों से देख रहा था और वहीं ईशान भी था, जिसे दर्शन जानता नहीं था। और थोड़ी देर देखने के बाद उसे याद आता है कि यह वही सिंगर है जिसके साथ ईशानी ने गाना गाया था और जिसके गले लगकर रोई थी। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही ईशा अंदर आ जाती है और जब वह ईशानी को देखती है तो उसकी मम्मा का गाउन उनके दोनों कंधों से नीचे तक फटा हुआ होता है और उसकी आंखों में रोने के कारण काफी ज्यादा लाल और सूजी हुई होती है। साथ ही उसकी गर्दन पे लाल निशान भी दिख रहे होते हैं, जो दांतों के थे और बिल्कुल ताजा थे। जब ईशानी उन सबको देखती है तो वह अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए जोर से रोने लगती है और उसे इस तरह रोते देख ईशा जल्दी से बेड पर चढ़कर उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी दर्शन उन सबको वहां देखकर बोलता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सबको पता नहीं कि किसी कपल के कमरे में इस तरह नहीं आना चाहिए? ईशानी ने जब दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की थी, तभी दर्शन ने उसे पकड़ लिया था और दरवाजे की कुंडी खुली ही रह गई थी, जिस कारण दरवाजे को धक्का देते ही वह खुल गया। जब ईशा और यूहान दोनों अंदर आ रहे थे, ठीक उसी समय ईशान भी ईशानी की एक ईयररिंग जो उसकी शर्ट में फंस कर रह गई थी लौटाने आया था, पर उन दोनों को ऐसे देखकर वह भी उनके साथ ही यहाँ आ गया था। फिर वह ईशान की तरफ देखकर बोला, और यह कौन है जो इतनी रात में यहाँ आया है? क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी को इस तरह रात में अपने घर नहीं बुलाना चाहिए? दर्शन की बात सुनकर और ईशानी को इस हालत में देखकर ईशान को दर्शन पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ईशानी अभी भी कानूनी तौर पर इस समय उसकी पत्नी थी। यही सोचकर उसकी मुट्ठियां गुस्से से भीग जाती है। कोई कुछ भी बोलता उससे पहले ही ईशा चिल्लाकर बोली, वह मेरा दोस्त है और मैंने उसे यहाँ बुलाया है मिस्टर गोयल। कहते हुए वह ईशानी के ऊपर एक चादर डालकर उसे अपने साथ बेड से उतारकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और गुस्से से दर्शन को देखने लगती है। जब दर्शन अपनी ही बेटी के मुंह से पहली बार खुद के लिए डैडी की जगह मिस्टर गोयल सुनता है तो उसका दिल पहली बार दर्द से भर उठता है। तभी ईशा उसे देखकर गुस्से में बोलती है, और कितना नीचे गिरोगे मिस्टर गोयल? आपको शर्म नहीं आती एक औरत के साथ उसकी मर्जी के बिना ये सब करने में? क्या आप मेरी मम्मा के साथ जबरदस्ती करने वाले थे? बोलते हुए वह उसे गुस्से में घूर रही होती है। अपनी बेटी की बात सुनकर दर्शन बोला, क्या यही सिखाया है तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें अपने डैडी से कैसे बात करनी है? कहते हुए वह उसे देखने लगता है और फिर बोला, यह मेरी बीबी है और अगर मैं इसके साथ कुछ करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? इस पर, इसकी जिंदगी पर और इसके तन पर मेरा पूरा हक है। मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ, पर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारे बीच आओ।
हम दोनों पति पत्नी के बीच दखल मत दो। अपने डैडी की बात सुनकर ईशा कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोली, मेरी मम्मा ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है मिस्टर गोयल। पर क्या है ना, मेरी मम्मा बहुत भोली है, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छा ही सिखाया है। पर कुछ लोगों को देखकर मुझे लगता नहीं है कि मेरी अच्छाई किसी काम आने वाली है, इसलिए मुझे बुरा तो बनना ही पड़ेगा ना। और रही बात दूसरी बात कि यह आपकी पत्नी है, तो इतने सालों बाद आपको यह बात याद आई। अब तक कहाँ थे आप? अब तक आपको याद नहीं आया कि आपकी कोई पत्नी है जिसे आपके प्यार और अपनेपन की जरूरत है? वह खुश भी है या नहीं? आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, तो आज कैसे सोच लिया कि यह आपकी पत्नी है? बेशक यह आपकी पत्नी है, पर आपसे पहले यह मेरी पूरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है। भले ही इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पर इन्होंने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। इन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं अपने पिता के होते हुए भी एक अनाथ हूँ, बल्कि इन्होंने हमेशा मुझे अपने सीने से लगाए रखा। जब भी मैं बीमार पड़ी या मुझे कोई भी परेशानी हुई, तब ये मेरे साथ खड़ी रही, मेरे लिए कई रातें जागी है। जब आप मेरे पास नहीं थे, दादी तो चली गई, मेरी सारी जिम्मेदारी इन्हें देकर, पर इन्होंने कभी भी मुझे कोई बोझ या जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह पाला है। बोलते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर दर्शन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी ईशा आगे बोली, आपको पता है मिस्टर गोयल, ये चाहती तो दादी के जाने के बाद मुझे छोड़कर जा सकती थी, अपनी जिंदगी जी सकती थी, यहाँ तक कि आपके कहने पर भी कहीं नहीं गई। जानते हो क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मैं भी इनके तरह अनाथों जैसी जिंदगी जीऊं या कभी कोई मुझे परेशान करे। क्योंकि अनाथ होना क्या है, इस बात को ये अच्छी तरह से जानती है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। ये बस उस घर में मेरे लिए ही रुकी थी। मगर आप बता, आप तो मेरे सगे डैड हो ना, तो आपने कभी मुझे प्यार से एक बार भी क्यों नहीं देखा? क्यों डैडी, क्यों? वह बोल ही रही होती है, तभी ईशानी, जो कब से रो रही होती है और डर से कांप भी रही होती है, बोल पड़ती है, चुप हो जा ईशा, चुप हो जा बेटा, तू भूल मत, ये तेरे पिता हैं और तू इनका ही अंश है। तू इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकती। बोलते हुए वो रो रही होती है। उसकी बात सुनकर ईशा बोली, क्यों चुप हो जाऊं मम्मा, क्यों शांत रहूं? अब तक तो शांत ही थी, बचपन से लेकर आज तक इस आदमी ने, कहते हुए उसने दर्शन की ओर उंगली उठाई। इस आदमी ने कभी मुझे बेटी नहीं माना, कभी मुझे प्यार से दो शब्द नहीं बोले, और आज ये बोल रहे हैं कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा दोनों के साथ बाहर घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, वेकेशन में छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, पर हम दोनों कभी कहीं नहीं गए मम्मा। इन्होंने कभी एक नजर मुझे प्यार से देखा तक नहीं, तो क्यों शांत हो जाऊं मैं? बोलते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे होते हैं, और वह वैसे ही रोते हुए बोली, मम्मा, अगर मेरी सगी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है मम्मा? बोलो ना, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो नहीं चाहा कि मेरी सगी माँ मुझे जन्म देने के बाद मर जाए। बोलते हुए वह ईशानी के गले लग जाती है, और उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह ईशानी से अलग होकर गुस्से में दर्शन को देखकर बोली, मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि आप हो डैडी। दादी ने मुझे बताया था, जब माँ को अस्पताल ले जाया गया था, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर सही समय पर मुझे नहीं बचाया जाता, तो मैं भी मर गई होती। सारी गलती आपकी थी। आपको उस समय उनके पास होना चाहिए था, न कि किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था। अगर सही समय पर वे अस्पताल पहुंच चुकी होती,
तो आज वे जिंदा होती। माँ की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि आप हो। बोलते हुए वह दर्शन को नफरत से देखने लगती है। अपनी बेटी की बात सुनकर दर्शन 2 कदम पीछे हटता है और बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी प्रिया की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम प्रिया के पेट में नहीं होती तो वह कभी नहीं जाती। तुम खुद ही उसकी मौत की जिम्मेदार हो। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी बॉडी बहुत कमजोर थी। वह शादी के 7 साल बाद माँ बनी थी। इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता था। मैंने तो उसे कहा भी था कि वह तुम्हें मार दे, पर उसकी ही जीत थी। मगर मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी जगह अपनी प्रिया को बचा लूंगा, पर ठीक 1 दिन पहले ही मुझे बाहर जाना पड़ा और तुम्हारी माँ सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उन सब ने तुम्हें बचा लिया, जबकि उन्हें तुम्हारी जगह उसे बचाना चाहिए था। बोलते हुए वह भी ईशा को नफरत भरी नजरों से देखने लगता है। अपने डैडी की बात सुनकर ईशा का तो मानो दिल ही टूट जाता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाती, और जैसे ही लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है, ईशानी और यूहान दोनों ही उसे संभाल लेते हैं। तभी ईशा रोते हुए बोली, मम्मा, डैडी मुझे नहीं चाहते थे। सुना आपने? वो मुझे मार देना चाहते थे। बोलते हुए वह अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और बोली, चलो मम्मा, अब हम और यहाँ नहीं रह सकते। चलो, इन्हें देखकर मेरा दम घुट रहा है। मुझे घुटन हो रही है, चलो यहाँ से। बोलते हुए वह ईशानी को लेकर जाने लगती है। तभी दर्शन ईशानी का दूसरा हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, पर ये कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी बीबी है और ये अब से मेरे साथ रहेगी, समझी तुम? बोलते हुए वह ईशानी को अपनी तरफ खींचने लगता है, पर ईशा दर्शन से ईशानी का हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं, ये मेरी मम्मा है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी और अब से आपका हम दोनों से कोई भी रिश्ता नहीं है और बहुत जल्द ही मैं अपनी मम्मा को आपके इस झूठे रिश्ते से आजादी दिला दूंगी और फिर इनकी शादी कराकर इन्हें आपसे हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। बोलकर वह दर्शन से ईशानी को छुड़ा लेती है। जैसे ही दर्शन यह सुनता है कि ईशा ईशानी की शादी करवाएगी, उसे गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, छोड़ो इसे, यह मेरी पत्नी है और यह मेरे ही साथ रहने वाली है। मैं कभी भी इसे तलाक नहीं देने वाला, ना ही इसे कहीं भी दूर जाने दूंगा। यह अब से मेरे ही साथ रहेगी और हम दोनों अभी सूरत जा रहे हैं। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, ताकि यह चाहे भी तो मुझे छोड़कर कहीं ना जा सके। और हाँ, बहुत जल्द ही तुम्हें खुशखबरी भी मिल जाएगी। यह कहते हुए वह एक अलग ही चमक के साथ ईशानी को देखने लगता है। दर्शन की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, जबकि ईशानी डर जाती है और कहती है, नहीं, हमें आपके साथ नहीं रहना। जो इंसान मेरी बेटी से प्यार नहीं कर सकता, उसके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इतना कहते हुए वह ईशा का हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो बेटा यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहने वाले। ईशानी की बात सुनकर दर्शन गुस्से से बोलता है, रुक जाओ ईशानी, तुम भूलो मत कि तुम अभी भी मेरी खरीदी हुई चीज हो, जिसे मैं चाहूं, जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी मत करना। यह कहते हुए वह मुस्कुरा देता है। तभी अब तक शांत खड़ा ईशान दर्शन को गुस्से से देखकर बोलता है, मिस्टर दर्शन गोयल, ईशानी कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम जब चाहो फेंक दो और जब चाहो इस्तेमाल कर लो। ईशानी भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, जो तुम कभी समझ नहीं पाए। लेकिन अब और नहीं। तुमने ईशानी को खरीदा था ना, तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे ब्याज समेत मिल जाएंगे कल सुबह। लेकिन तुम्हें भी ईशानी को इस झूठे रिश्ते से आजाद करना होगा।
यह कहते हुए ईशान ईशानी का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। दर्शन गुस्से से कहता है, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम तुम सबको भुगतना होगा। मैं ईशानी को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। ईशा भी गुस्से में कहती है, आपने मुझे चाहा हो या न चाहा हो मिस्टर गोयल, पर सच तो यही है कि मेरी रगों में भी आपका ही खून है। मैं अपनी मम्मा को आपसे आजाद करवा कर ही रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर वो वहां से सभी के साथ चली जाती है। उन सबको जाते हुए देखकर दर्शन गुस्से में वहीं रखी टेबल पर लात मारता है और बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे उसे मुझसे आजाद करती हो। फिर वह किसी को फोन लगाता है और कहता है, तुम्हें एक काम करना है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बोलो सर, क्या काम है। दर्शन कहता है, एक लड़के को खत्म करना है, उसका नाम और फोटो मैं तुम्हें भेज दूंगा। यह कहकर वो फोन काट देता है। क्या ईशा अपनी माँ ईशानी को इस घुटन भरे रिश्ते से आजादी दिलवा पाएगी? क्या इतनी आसानी से दर्शन तलाक दे देगा या चलेगा कोई नई चाल? दर्शन ने किस लड़के को मारने के लिए कहा? क्या ईशानी और ईशान एक हो पाएंगे? देखेंगे अगले भाग में। कमेंट कर बताएं, क्या ईशानी को दर्शन को माफ कर देना चाहिए या ईशान के पास जाना चाहिए? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।